हेलो स्टूडेंट, तो क्या आप 10th क्लास पास कर गए हैं या फिर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर आप अपने कैरियर के चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। तो यह वीडियो आपको आपके कैरियर के चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो चलिए देखेंगे हम लोग इस वीडियो में कि इस वीडियो में आपको अपने कैरियर को लेकर किस प्रकार से चुनाव करना चाहिए, किस कैरियर को आपको अपना टारगेट करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पर आपको किस प्रकार से फोकस करना चाहिए, इस चीज को मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि अब आप जिस स्टेज पर खड़े हैं वह स्टेज आपके लिए काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। आप यहां से अगर गलत रास्ता चूज कर लेंगे तो आपका जिंदगी बिल्कुल उसी ओर मुड़ जाएगा। तो आप यहां से अब जिस और अपना कैरियर बनाना चाहेंगे वही आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। तो स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट का चुनाव कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के, आपके कैरियर के ग्रोथ को लेकर रिलेट होता है स्टूडेंट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये टॉपिक लेकर आए हैं कि व्हाट आफ्टर 10th टॉप 5 कैरियर ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपको टॉप 5 कैरियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि आप अपना चुनाव कर सकें कि आपको किस ओर जाना चाहिए। साइंस लेना चाहिए, मैथ लेना चाहिए, बायो लेना चाहिए, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर कोई और भी ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए जो आपके कैरियर में 4 चांद लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास कौन से वो टॉप 5 कैरियर ऑप्शन हैं जो कि आप 10th क्लास के बाद चूज कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वह है साइंस। आप साइंस ले सकते हैं या फिर कॉमर्स का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं या फिर पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं और ITI भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको इन सभी कोर्स के बारे में डिटेल में बताता हूं। तो साइंस स्टूडेंट के लिए, साइंस लेने वाले स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा कैरियर ऑप्शन यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें हमारे पास जो सबसे फेमस कैरियर ऑप्शन आपको देखने के लिए एज ए साइंस स्टूडेंट मिलता है वह आप इस 10th क्लास के बाद साइंस अगर आप चूज करते हैं, अगर आप फिजिक्स, मैथ या केमिस्ट्री लेते हैं तो आपके पास बीटेक या फिर BE करने का अच्छा खासा चांस होता है। स्टूडेंट, आज का जो जमाना है यह डेवलपमेंट का जमाना है और यह डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना है, यह कभी भी नहीं रुकेगा। यह हमेशा चलते रहेगा जब तक मनुष्य यहाँ पर है। आप सोच सकते हैं कि पहले जमाने में हम लोग किसी इस तरह के फोन का इस्तेमाल किया करते थे। एक इधर नंबर लगाने वाला होता था और इधर हम लोग ऐसे पकड़कर बात करते थे। वो भी फोन बहुत ही कम ही लोगों के पास हुआ करती थी। लेकिन आज का जमाना क्या हो गया? आज के जमाने में हमारे पास मोबाइल हो चुका है जिसमें हम बैठे बैठे लोगों से आसानी से बातें तो कर ही सकते हैं और साथ में उनके साथ हम वीडियो चैट भी कर सकते हैं और काफी ऐसे काम हम यहां पर कर ले रहे हैं जो कि किसी जमाना में सोच पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो जी हाँ स्टूडेंट, अगर यह ग्रोथ, यह डेवलपमेंट अगर मनुष्य का हुआ है, हम ह्यूमन काइंड का हुआ है, तो उसका एक और एक ही कारण है, वह है यह सेक्टर, जिस सेक्टर के कारण हम इतना ज्यादा डेवलपमेंट अपने ह्यूमन काइंड में देख रहे हैं और आने वाले समय में भी हम कह सकते हैं कि यह डेवलपमेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट होना बाकी है। तो यह सेक्टर जो है, बीटेक और BE करना किसी भी स्टूडेंट के लिए कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा खास हो सकता है। स्टूडेंट, आपको अगर बीटेक और BE करना है तो इसके लिए आपको अपने 10th के बाद 11th में फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री जरूर लेना चाहिए। अब स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात आती है कि आपके अगर आप CBSE स्कूल में नाम लिखा रहे हैं तो आपको वहां पर अब जो नया करिकुलम आया है उसके अनुसार आप किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अगर आप मिक्स सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं
तो यह आपके कैरियर के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये बात का आप ख्याल रखेंगे कि कहीं ना कहीं जो इसके पहले की पद्धति चली आ रही है उसका कुछ तो निचोड़ था, कुछ तो फायदा था। तो आप उस जगह पर इस बात को डिसीजन कर लेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपका विजन बिल्कुल क्लियर है तो आपको उस विजन के अनुसार चलना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो अगर आपको अपना कैरियर बिल्कुल सही पाथ पर चूज करना है तो आपको अपने सब्जेक्ट को भी बिल्कुल सही ढंग से चूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, अगर आप यह कोर्स आगे चलकर करना चाहते हैं तो आपको यह सब्जेक्ट जो है जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वह है एमबीबीएस डॉक्टर। जी हाँ, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। डॉक्टर भी आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल हो चुका है हमारे सोसाइटी में, और यह भी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप देख ही रहे हैं पैंडेमिक में जो सबसे ज़्यादा काम आ रहे हैं वो हमारे डॉक्टर ही काम आ रहे हैं। यह एक तरह से मानव सेवा का भी काम है। तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट का चुनाव इस प्रकार से करना चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना चाहिए। डॉक्टर पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको अपना पढ़ाई पर बिल्कुल ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो या जो भी बन रहे हो, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आप केवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर ही फोकस करते हैं तो अब आपके लिए कुछ कैरियर ऑप्शन इस प्रकार से बनते हैं कि आप फार्मेसी कर सकते हैं, होम साइंस कर सकते हैं और फॉरेंसिक साइंस भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप साइंस लेते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, रोबोटिक्स में काम कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं, आईटी इंजीनियर बन सकते हैं और भी काफी सारे चीज आप बन सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ते पढ़ते देखिए बिल्कुल यह दुबला कैसा हो गया है। तो आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना होगा और जमकर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस को पढ़ना अपने आप में एक ट्रिकी थिंग है और इसमें काफी ज्यादा दिमाग का फोकस लगता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि आप साइंस में कुछ अच्छा कर सकते हैं, साइंस आपके लिए बना है, तो आपको अपने कैरियर का चुनाव बिल्कुल इस प्रकार से करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मैथ आपको बिल्कुल समझ में आता है, तो आपको यह चुनाव करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप मैथ में उतने अच्छे नहीं हैं लेकिन आप किसी चीज़ को अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं, तो आपको यह चुनाव करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप साइंस और मैथ या फिर बायोलॉजी में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप यह नहीं पसंद करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। तो जो स्टूडेंट साइंस का चुनाव नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी सारे रास्ते हैं। तो साइंस के बाद जो सबसे फेमस होता है वो हमारा होता है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग सेल्स मैनेजमेंट में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जा सकते हैं। कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को मैथ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और अकाउंट सब्जेक्ट्स का चुनाव करना चाहिए। कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं वह इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैथ यहाँ पर भी है, साइंस में भी है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट का मैथ और कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट का मैथ में काफी ज्यादा अंतर है। तो आप बिल्कुल इस बात को समझेंगे कि दोनों मैथ्स में क्या है, डिफरेंस है। तो अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से अपने कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप
यह भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर जो थर्ड में ऑप्शन हमारे पास आता है वह होता है कि आप आर्ट्स ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ सकते हैं। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज पढ़ने का आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कौन कौन से कैरियर का आप चुनाव कर सकते हैं, तो हम देखेंगे। अगर आप आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं तो आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जा सकते हैं, मीडिया जर्नलिज्म कर सकते हैं, पत्रकारिता में आप जा सकते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी में आप काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स, जी हाँ, नेता बन सकते हैं। भले यह बात कुछ और हो कि आज के जो नेता हैं वह ज्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको इससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। और एक बात तो आप जान जाइए स्टूडेंट कि अगर आप पढ़े लिखे हुए नेता बनेंगे तो शायद देश के लिए, समाज के लिए और आपके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, एचआरडी में जा सकते हैं, या फिर आप यूपीएससी और जनरल कंपटीशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि यह यूपीएससी, जनरल कंपटीशन या आप अदर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि जब कोई साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट या फिर कॉमर्स किया हुआ स्टूडेंट जब यूपीएससी की तैयारी करने जाता है तो वह फिर से आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट का चुनाव करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे आपको। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, लैंग्वेज और एक्स्ट्रा और भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं या फिर जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो जनरल कंपटीशन में या फिर यूपीएससी में जाने के लिए आपको इन सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि अब यूपीएससी जनरल कंपटीशन करने में आपको साइंस वाले स्टूडेंट भी इसका तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि जब साइंस स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं तो वह भी इन्हीं सब्जेक्ट को चूज करते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यह है कि इन सब्जेक्ट्स को लेकर तैयारी करना यूपीएससी में, यूपीएससी के लिए या फिर जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी आसान होता है, क्योंकि यूपीएससी और जनरल कंपटीशन में इस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर आपको अपना कैरियर का चुनाव करना है तो उसी के अनुसार आपको अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए। और अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपके लिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल नहीं है, भाषा की क्षमता नहीं है, तो फिर आपका राजनीतिक सफर बिल्कुल अधूरा और बिल्कुल ही बेकार जाएगा। तो चलिए, आप समझ सकते हैं कि अगर आप आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज लेना चाहेंगे और अगर आप किस प्रकार के कैरियर अपना बनाना चाहते हैं तो आपको किस तरह का सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए और इस तरह के सब्जेक्ट का चुनाव करके आपके पास कौन कौन से सेक्टर होते हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो चलेंगे स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि यह तीनों स्ट्रीम आपके लायक नहीं है, आप इसके फैसिनेटेड नहीं हैं, आप इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो आपके लिए कुछ और भी चुनाव के हो सकते हैं। तो देखते हैं और क्या क्या आप चुन सकते हैं। तो आप आईटीआई भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी हाँ, यह आज के डेट में एक काफ़ी फेमस कोर्स है। इस कोर्स का खासियत यह है कि आपको क्विक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यह पढ़ाई काफ़ी सस्ती है और काफ़ी आसान भी है बाकी और पढ़ाइयों के कंपैरिजन में। इस पढ़ाई की मदद से आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। यह एक स्किल बेस्ड पढ़ाई है और फर्दर स्टडीज में भी आज के डेट में इससे फायदा है। आज के डेट में गवर्नमेंट ने जो है वह आईटीआई को क्लास 12 के बराबर कर दिया है। और आईटीआई करने वाले को मैं आगे आपको बताता हूं कि आप पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स में भी आप किस प्रकार से पॉलिटेक्निक कोर्स का स्कोप है उसको भी बताता हूं। तो आज के डेट में ये आईटीआई वाले पॉलिटेक्निक में सीधे लैटरल एंट्री भी ले सकते हैं। तो चलिए, आप यह भी कोर्स कर सकते हैं। अब मैं पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में भी आपको बता देता हूं जब जिक्र आ गई है। तो ये देखिए, ये पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा आज के डेट में यह भी एक काफ़ी ज़्यादा खास और काफ़ी ज़्यादा फेमस कोर्स है। इस कोर्स का भी क्या खासियत है? क्विक एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर स्टडीज में भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं।
अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो हायर स्टडीज में आपको कैसे फायदे हैं? अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट के वहां पर सीधे लैटरल एंट्री सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। और भी फायदे हैं। तो पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको कौन कौन से स्ट्रीम का चुनाव करना पड़ेगा? तो ट्रिपल ई, सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर। बहुत से स्टूडेंट हैं आज के डेट में जो इन 10th के बाद सीधे डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करने लगते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग सेक्टर में होता है। तो पॉलिटेक्निक करने से आपको उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीटली दिख जाती है और आप इंजीनियरिंग का लगभग 70-80% यहाँ पर कवर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मिस्टेक जो हैं जो स्टूडेंट के द्वारा किए जाते हैं अपने कैरियर का चुनाव करने के वक्त। तो जो सबसे पहला मिस्टेक होता है वह होता है फॉलोइंग क्राउड और फ्रेंड्स। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं? भीड़ चाल चलते हैं। भीड़ चाल चलने का मतलब क्या हुआ कि जो सभी लोग कर रहे हैं वही चीज हम भी करेंगे, जो हमारे दोस्त कर रहे हैं वही चीज हम भी करेंगे। स्टूडेंट, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपना इंटरेस्ट और आपको अपना कैरियर को सोच समझ के करना चाहिए। आपको अपनी क्षमता को समझकर अपने पढ़ाई का चुनाव करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप साइंस में या मैथ में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन भीड़ क्या कर रही है? अधिकतर मैथ्स ले रही है, साइंस स्ट्रीम ले रही है। तो अगर आप मैथ्स का चुनाव करते हैं तो आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको भीड़ चाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपना मन अपने अनुसार ही समझना चाहिए कि अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपको कॉमर्स पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें कुछ नॉर्मल पढ़ाई करनी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आप ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते हैं पढ़ाई का, तो आपको आर्ट्स भी पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट या फिर कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट का ग्रोथ कम होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्रेज है कि ऑल IITians आर नॉट सक्सेसफुल एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन आर नॉट IITian। कहने का मतलब हुआ कि हर एक IITian जो है वह सक्सेसफुल नहीं होता है और हर एक सक्सेसफुल इंसान जो है वह IITian नहीं होता है। तो स्टूडेंट, आपको यह बात समझना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर की क्षमता क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट के अनुसार आपको अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए। तो जो दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है वह है पेरेंटल सोशल प्रेशर। अधिकतर घरों में अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर स्टूडेंट जो है वह सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन उनको उस सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है, वह सब्जेक्ट उनको काफी ज्यादा भारी लगता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो मैं आपसे और आपके गार्जियन से गुजारिश करूंगा कि आपको अपने इंटरेस्ट का चुनाव करने के लिए आजादी होनी चाहिए। आपको किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए और आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही अपना स्ट्रीम और अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। और नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज। तो कभी कभी स्टूडेंट जानकारी के अभाव में भी गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो स्टूडेंट, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या आप पढ़ना चाहते हैं, इसमें सामंजस्य बिल्कुल होना चाहिए। अंत में स्टूडेंट, मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी आप तो पढ़ने जा रहे हैं, अभी आपका पढ़ने का वक्त है, लेकिन एक पढ़ाई के बाद आपका एक ऐसा समय आएगा जिस वक्त आपसे आपकी पढ़ाई को लेकर कोई कुछ नहीं पूछेगा। आपको आपके काम से ही आपको पहचाना जाएगा। तो स्टूडेंट, इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखें कि आपको आपका काम ही आपको आगे में पहचान दिलाने वाला है। इसीलिए किसी भी सोशल प्रेशर और किसी भी भीड़ चाल के पीछे आप ना जाएं। और ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट कि साइंस लेने वाले स्टूडेंट ही सक्सेसफुल हैं। आप देख सकते हैं काफी सारे नॉन साइंस स्ट्रीम वाले लोग भी जो हैं वह काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट का चुनाव बिल्कुल अपनी क्षमता के अनुसार और अपने इंटरेस्ट के अनुसार करना चाहिए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें कि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।